अस्सलाम वालेकुम। फरोख सुहेल गोइंदी के साथ हमारा सफर अभी जारी है। जनाबी गोइंदी के साथ शरीक सफर हैं प्रोफेसर रजी हैदर, मारूफ ट्रेनर मोहम्मद राशिद मुस्तजाब, डॉक्टर जाम सज्जाद हुसैन, नदीम रहमान मलिक और अथर लाशारी। तो चलते हैं किला दरावड़। नदीम रहमान मलिक साहब, आपकी मेहरबानी कि आपने ये साथ दिया कि हम तारीख का ये एक अहम पॉइंट दुनिया का, पाकिस्तान का नहीं, इकट्ठे देख रहे हैं। प्रोफेसर जाम सज्जाद साहब का शुक्रिया कि वो लेके आए, रजी हैदर साहब, प्रोफेसर साहब और राशिद साहब हमारे साथ हैं। और ये जो दरावड़ किले के साथ मस्जिद है पहलू में, शाही मस्जिद, वो देखने हम आए हैं। और नदीम रहमान मलिक साहब, आपका तो बड़ा शुक्रिया सर। ये शाही मस्जिद किला दरावड़ के बिल्कुल सामने तामीर की गई थी, जो आज भी अपनी खूबसूरती में एक मिसाल है। और ये किला दरावड़ के हुस्न को चार चांद लगा देती है। कहा जाता है कि ये शाही मस्जिद भी उस वक्त तामीर की गई जब इस किला दरावड़ को कायम किया गया और उसके इर्द गिर्द रिहायशी आबादियां और बाजार थे। ये शाही मस्जिद चोलिस्तान के सहरा में एक इंतहाई खूबसूरत और नायाब मस्जिदों में शुमार होती है। तारीखी इमारतों की मानद किला दरावड़ में ये खसूसियत मौजूद है कि वक्त का पहिया रुक जाए और आपको तारीख के झरोकों में ले जाए। बहावलपुर शहर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर सहराए चोलिस्तान में किला दरावड़ पर हम सब पहुंचे। सड़क पहले कच्ची थी, तंग थी, लेकिन अब बहुत उम्दा हालत में है। बहावलपुर से इसका फासला लगभग 2 घंटे का है। रेत के वसीओ अरीज मैदान में खड़ा ये किला मुनफरिद दिखाई देता है। किले की जानिब बढ़े तो मस्जिद के उकब में बने एक दरवाजे से गुजरते हुए आप पेच खाती इस कुशादा गुजरगाह पर पहुंचते हैं, जो आपको किले के अंदर लेकर जाती है। सामिन करम, बहावलपुर का शुमार बरे सगीर पाक व हिंद की खुशहाल रियासतों में होता था। 18वीं सदी के अवाइल से तकरीबन 2.5 सदियों तक यहाँ के हुक्मरान रहने वाले अब्बासी खानदान ने एक तरफ दारुल खिलाफा बहावलपुर में पुरअसाइश महल्लात और बागात तामीर किए, तो दूसरी तरफ कॉलेज, अस्पताल, स्टेडियम, तफरीह मकामात और लाइब्रेरियां भी बनवाई। उनकी तामीरात में कई आज भी बहावलपुर शहर और उसके बाहर मौजूद हैं। ये तारीख के उन औराक की मानिद है जिनसे कई कहानियां और यादें इबारत हैं। किला दरावड़ आज भी अब्बासी खानदान की मलकियत है। कमरुज़्ज़मा अब्बासी के मुताबिक किला दरावड़ के पास से एक दरिया गुजरता था जिसे घारा या हाकड़ा कहा जाता था। किले के बाहर आबाद लोगों में मुसलमान भी थे, हिंदू और सिख भी, मगर उनमें ऐसा मेल मिलाप था कि मजहब की तफरीक का मालूम ही नहीं पड़ता था। मुसलमान और हिंदू सब एक ही घाट से पानी पीते थे। जब तक इसको दारुल खिलाफा की हैसियत हासिल रही, किले के बाहर बाजार और उमरा व अराकीन सल्तनत के मकानात वाक़े थे। मरकजी दरवाजे से किले के अंदर दाखिल हों
तो सामने एक वसी और अरीज अहाता है जहां एक तोप खड़ी है। सामने जो इमारत नजर आती है वो गालबन 12 दरी थी जो महल के बैरूनी हिस्से में वाक़ थी। इसके कुशादा बरामदे के उकब में कमरों की एक कतार है जो मशरिक में एक दूसरी 12 दरी में खुलती है। इंतहाई बोसीदगी की हालत में भी उसके आसार बाकी हैं। अंदर मौजूद तामीरात की मौजूदा हालत को देखकर आपको मायूसी हो सकती है। ये कला की बाहर से जाहिर शान और शौकत के बिल्कुल मुख्तलिफ है। मरकजी महल के मशरकी सिमत फौजियों के लिए बैरके और गोदाम वगैरह बनाए गए थे। यहाँ एक जेल भी नजर आती है। कहा जाता है कि किले में जेरे जमी सुरंगों का जाल मौजूद था। इसमें रेल की पटड़ियां कुछ अरसे पहले तक देखी भी जा सकती थी। ख्याल है कि उनके जरिए किले के अंदर और बाहर खुफिया रहकर सफर किया जा सकता था। यहाँ तक कि कोई सुरंग गालबन दिल्ली तक भी जाती थी। लेकिन फर्रुख सुहेल गोविंदी साहब कहते हैं कि इस किस्म की सुरंगें दुनिया के अहम किलों में बनाई जाती थी ताकि जंग इमरजेंसी के मौके से फायदा उठाया जा सके, लेकिन उनका हद फासला 1-2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होता था। अपने मकाम और वकूअ के एतबार से ये किला अब्बासियों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल था। ताहम जब बहावलपुर में महल्ला तामीर हो गए तो वो वहां मुंतकिल हो गए। पाकिस्तान से कबल की आजाद रियासत बहावलपुर के आखिरी हाकिम नवाब सर सादिक मोहम्मद अब्बासी के नवासे साहबजादा कमरुज़्ज़मा अब्बासी इसकी देखभाल करते हैं। उन्होंने किले की तारीख पर किताब भी लिख रखी है। ये शाही कब्रिस्तान जो कि किला द्रावड़ से बाहर बनाया गया है। इस कब्रिस्तान में अब्बासी खानदान के तमाम नवाबान की कब्रें मौजूद हैं और उनके आलीशान मजार, गुंबद और तामीर व आर्ट के शाहपारे देखकर इंसान हैरान रह जाता है। तमाम अहम नवाबान के अपने अपने मजार और अपनी अपनी उनकी तज़ीनो आराइश थी।
फिर ये काफिला चोलिस्तान के इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का कायम करदा शोबा बायोडाइवर्सिटी के मरकजी दफ्तर पहुंचा। वहां तमाम अहबाब का बेहतरीन इस्तकबाल किया गया। उसके बाद ये काफिला सराइकी के मारूफ और मुमताज मुसन्निफ जनाब जफर लाशारी की कायम करदा लाइब्रेरी जफर लाशारी लाइब्रेरी में पहुंचे। सामीन इकराम, जफर लाशारी सराइकी ज़बान के वो पहले नावल निगार हैं जिन्होंने 70 की दहाई में सराइकी का पहला नावल नाजो लिखा। उसके बाद बहाज और दीगर नावल लिखे। उनके होनहार बेटे अत्थर लाशारी ने अपने मरहूम बाप जफर लाशारी का नाम और उनकी अदबी खिदमात को इलाके के लिए वक्फ किया हुआ है और मेहराब वाला में ये शानदार लाइब्रेरी बनाई है। लाशारी साहब आपको बहुत मुबारक होवे। तुहाडी लाइब्रेरी दे उत्ते सारे मुल्क दे महानदरे शायर अदीब तहकीक निगार सफरनामा निगार जनाब फरोख सुहैल गोइंदी साहब तशरीफ घेना है। ये तुहाडे वास्ते सारे वास्ते ई लाइब्रेरी वास्ते असा सारे वास्ते एजाज हैं ते इन्हां दे दम कदम नाल इंशाअल्लाह ताला तुहाडी ये लाइब्रेरी बहुत तरक्की करेसी ते सारी दुआवां नेक ख्वाहिशात तुहाडे नाल हैं। यूं सामीन कराम, हमारा सफर अभी जारी है। अगली किस्त के लिए अगली वीडियो देखिए और इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।